मात्र 16% छात्र ने इस प्रश्न को जवाब दिया और ये प्रश्न मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा था उसमें नहीं था। कोई बच्चे ने हमें सेंड किया, उसने बोला कि क्या ये प्रश्न गलत है सर, आंसर नहीं आ रहा। मैंने कम से कम इसको 15 से 20 मिनट टाइम दिया, बाद में भी बनाया, हमसे नहीं बना। आप बना के देखिए क्या आपसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को देख लीजिएगा, बन जाएगा तो इसका मतलब है आपके नए नए प्रश्नों के लिए आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। क्योंकि देखिए मैथ कोई रटने की चीज़ नहीं है, जिक्के नहीं है, साइंस नहीं है कि आप इसको रट करके आप जवाब दीजिएगा। इसको आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम में भी नए प्रश्न रहेंगे आपके। तो देखते हैं इसमें क्या कौन सी प्रश्न है। कह रहा एक अभ्यर्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। क्या ऐसे प्रश्न नहीं जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं, लेकिन लास्ट वाली लाइन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ। एक व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, एक छात्र है जो 50% अंक लाता है और उसने कहा था 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब उसके पास होने के लिए 100 नंबर और रहना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग लॉजिक क्या लगाते हैं कि जो बच्चे फेल कर रहे हैं उसको फेल करने नहीं देना, जितने नंबर से फेल कर रहा है उसको पास करवा देना है अपने हिसाब से देख करके। तो कह रहा 100 नंबर से फेल कर रहा है, इसका मतलब अगर हम इसमें 100 नंबर जोड़ देंगे तो यह लड़का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब इतना चाहिए पास होने के लिए। अब आगे क्या लिखा, लेकिन दूसरा अभ्यर्थी जिसने 78% अंक प्राप्त किया, अब कहता है दूसरा जो व्यक्ति है वो 78% अंक प्राप्त करता है, लेकिन यहीं पर इस लाइन को जरा समझिएगा, जो अगली लाइन लिखा, उसे उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक अंक मिले हैं। उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक अंक मिले हैं। तो उत्तीर्ण अंक कौन था बताइए? यही ना उत्तीर्ण अंक है। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि 78% अंक लाया और 78% अंक ला करके इतना नंबर से अधिक लेके चलाया या इतना नंबर कम लाया तो फेल कर गया, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला है 78% अंक प्राप्त किया और उसे उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक अंक मिले हैं। 30 अंक अधिक नहीं मिले, 30% अधिक। तो बताइए उत्तीर्ण अंक कौन है? यही ना उत्तीर्ण अंक है। मतलब इतना लाएगा तभी उत्तीर्ण होगा। ये लड़का इतना लाया है तो उत्तीर्ण है ना, इससे 30% अधिक लाया है तो इसको भी हमें पासे करवाना है। ये लड़का भी पास है तो इधर भी हमको पासे चाहिए, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब बताइए इसका अगर 30% अधिक लाया है तो अगर हम 30% कम कर देंगे इसका तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी दोनों ये भी पास रहेगा ये भी पास रहेगा। तो 50% और प्लस कितना 100, और इसका कह रहा 30% अधिक अंक लाया था। यही लाइन को समझना था आपको, जो कि आप नहीं समझ रहे होंगे। हम आपको क्या बोले, लॉजिक इसमें लगता है कि जो लड़का फेल कर रहा है तो उतना नंबर दे के पास करवा दीजिए, जो लड़का ज़्यादा नंबर ला रहा है तो उसको उतना घटा दीजिए। तो ये लड़का 100 नंबर से फेल कर रहा था, 100 नंबर दे दिए तो पास, मतलब ये उत्तीर्ण अंक कितना होना चाहिए। दूसरा लड़का 78% लाया और कहता है कि 30% अधिक अंक लेके चलाया उत्तीर्ण से, तो माइनस कर देंगे। ये ज़्यादा लेके चलाया था तो माइनस किससे करेंगे, क्या 30% सिर्फ नहीं, उत्तीर्ण से 30%। तो उत्तीर्ण इतना है और इसका 30% लाया था, अधिक लाया था, तो इसको कम कर देंगे। यही मेन लाइन आपको समझना था। अब ये भी पास ये भी पास। अब बनाइए, अगर हम यहाँ से 50% प्लस 100 करेंगे तो कितना होगा, 78% को 78%, 50% का 30% निकालिएगा तो कितना होता है, 15% होगा। अरे 50 का 30 निकालिएगा तो 15 होगा ना, प्रतिशत है, तो माइनस कितना 15%। 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यही मेन काम करना था। अब बताइए कि 50%, एक लाइन और लिख दीजिए, और प्लस कितना 100, 78 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 और 7 में से 1 जाएगा 6, 63%, और माइनस कितना 30। ये 50 उधर जाएगा तो इधर 13% बचेगा, इधर 30 आएगा तो जुटेगा कितना 130, एक कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। मतलब 1% बराबर कितना नंबर, 1% बराबर 10 नंबर।
अब आपसे पूछा क्या है, अधिकतम अंक बताइए। तो अधिकतम अंक कोई भी एग्जाम होता है 100% का, तो 100 से इधर गुना करेंगे तो 100 से इधर भी गुना कर देंगे, तो 10 गुना कितना होगा 100, यानी 1000 अधिकतम अंक होना चाहिए। यानी एग्ज़ाम जो हुआ था 1000 नंबर का, जो ऑप्शन नंबर का 4 में है। अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बताइए पास कितने मार्क्स का था, वो भी पूछा जा सकता है, कितने नंबर में पास किया, कितने प्रतिशत में पास किया। तो यहाँ से 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बताइए क्या अच्छे प्रश्न था कि नहीं था। तो यहाँ पर आपको मेन लाइन समझना था, यही मेन लाइन थी आपको। क्या नए प्रश्न थे कि नहीं थे आपके लिए? बिल्कुल नए प्रश्न थे। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ ना, वो प्रश्न में कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। मैं वैसा नहीं प्रश्न लेकर के चलाता हूँ, भले मैं 4 क्वेश्चन ही बताऊं या 5 क्वेश्चन ही बताऊं, लेकिन बिल्कुल वो नए प्रश्न रहेंगे आपके लिए। कितने बच्चे बनाते भी ऐसे नहीं हैं, सबके लिए नए नहीं रहते। अगला है और है, वो भी खतरनाक ही है। ऐसे प्रश्न भी आप जानते होंगे। कह रहा है ए अपनी कार बी को बेचता है। ए के पास में जो भी कार था, कहता है ए अपनी कार है जो किसको बेचता है, बी को बेचता है। ए अपनी कार बी को बेचता है, जिसने कार की मरम्मत पर 2500 रुपया खर्च किए। अच्छा बताइए, जो खरीदेगा वही ना खर्च करेगा मरम्मत पर। तो बी ने खरीदा किससे? ए से, क्योंकि ए तो बेचा है। यानी 2500 रुपया खर्च कौन किया? तो 2500 रुपया जो खर्च किया है वो बी ने किया होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद में भी आपसे पता चल रहा है जिसने कार की मरम्मत पर 2500 रुपया खर्च किया, कौन? बी ने किया, क्योंकि वही खरीदा है तो कुछ खराबी होगा। 2500 रुपया खर्च करके उसको मरम्मत करवा दिया। अभी आप भी कोई सामान खरीदिए, खराबी है तो लगाते हैं कि नहीं लगाते उसमें पैसा? बिल्कुल लगाते हैं। और कार सी को 12% के लाभ पर बेच दी। मतलब अब बी कहता है कि हम सी को बेच देंगे, जो कितने प्रतिशत लाभ पर? 12% के लाभ पर बेच देंगे। चलिए ठीक है, नहीं बी किसको बेच दिया? सी को। अब कहता है सी ने कार की सजावट पर 1200 रुपये खर्च किए। अब जैसे ही इसको बेचा सी को, तो सी खरीदा 12% पर, ये लाभ पर बेचा, सी ने खरीदा, तो इसने कहता है कि हम 1200 रुपये खर्च करेंगे सजावट पर। मतलब गाड़ी को हम सजाएंगे। कोई भी गाड़ी खरीदता तो उसको बिल्कुल सजाता है। हम लोग पहले साइकिल खरीदते थे तो उसको सजाते थे, मोती वगैरह लगाते थे। और उसे डी को 2,16,000 रुपये में बेच दिया, जिसे 8% के लाभ हुआ। अब बताइए कि यहाँ से कहाँ चला? डी है, ये सी डी को बेच दिया और कितने प्रतिशत के लाभ पर? तो 8% के लाभ पर बेचता है, जिसका मूल्य कितना दिया हुआ है? ये 2,16,000 में इसको क्या करता है? बेच देता है। 2 लाख कितना? 16,000। मतलब सी ने बेच दिया इतना में, 2,16,000 में 8% के लाभ पर। मतलब डी इसको खरीदा है इतना में। यही ना है, यहाँ से 2 चीज़ निकलता है। अब आपसे पूछा, बताइए ए ने अपनी कार कितने में दिया था? यहाँ से आपसे पूछा जा रहा। बिल्कुल अच्छे प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाते हैं ना तो कितना तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा ट्विस्ट किया हुआ। अब आइए बिल्कुल बनाते हैं। यहाँ से लास्ट से चलिएगा ऐसे प्रश्नों में। कह रहा क्या? सी पहले बताइए। अच्छा 8% को हम कितना लिख सकते हैं? तो कहिएगा 8% को हम लिख सकते हैं 2 बटा कितना? 25 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो कहिएगा नहीं। 12% के कितना लिख सकते हैं? 3 बटा 25 लिख सकते हैं। यही ना लिख सकते हैं। ये भी लाभ था 12%, 8% भी लाभ था। लाभ का मतलब प्लस लिख दिए। अच्छा 21,000। अब देखिए बनाते हैं। ये 2,16,000 रुपया है, ये बेचा है किसको? डी को। सी ने बेचा डी को। सी ने बेचा डी को 2,16,000 रुपया में, जो 8% के लाभ हुआ। इसका मतलब है कि 25 रुपया का सामान 2 रुपया के, जैसे 8% था तो 25 रुपया का सामान 2 रुपया लाभ में बेचा था। तो बताइए कितने रुपये में बेचा होगा? तो 27 रुपये में बेचा होगा। अरे बाबू 25 रुपया का सामान यहाँ पर 2 बटा 25 आ रहा, तो 25 रुपया क्रय मूल्य, लाभ में बेचा 2 रुपया लाभ, तो कितना में बेचा? 27 रुपये में। मतलब इसका तुलना 27 से। अभी कितना में इससे खरीदा था? तो कितना से गुना? 25 से गुना। कटता तो काट दीजिए। 27 8 कितना? 216। 25 8 200, मतलब 2 लाख रुपया आ गया। कितना आ गया? 2 लाख। इकाएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब ये पैसा किसके लिए हो गया? सी को। अब ये 3 बटा 25 पर इसको बेचा था, 2 लाख में सी सब खरीदा। अब यहाँ पर देखिएगा 1200 रुपये का मरम्मत किया था, तो 1200 रुपये का मरम्मत इसमें शामिल है ना। 1200 इसमें क्या करिए? माइनस कर दीजिए, तब ना बचेगा कि कितना में खरीदा था इससे पहले।
तो 0 बचेगा 0, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 और 1। अगर कोई नहीं घटाएगा तो उससे आंसर नहीं आएगा, फिर गलत हो जाएंगे क्योंकि 1200 रुपये मरम्मत पर खर्च किया था। अब आ गया 1,98,800, कितना 1,98,800। अब 3/25, 25 रुपये का सामान 3 रुपया लाभ पर यानी 28 में बेचा है, तो ये बताइए कितने में खरीदा होगा? 25 रुपये में, यही ना। अब यहाँ से बताइए काटेंगे तो कितना कटेगा? 28 सत्ते 96 से 196, 2 28 से कम 28 और 2 0। अब 25 से गुना करिए यहाँ पर तो डबल 0 लास्ट में बैठेगा। अब 25 से कम 25, बाकियात में 2, 25 सत्ते 175 और 2 कितना 177, यही होगा, यही ना होगा? तो कहिएगा बिल्कुल सर। अब बताइए यहाँ से 2500 रुपया पर इसको खर्च किया था मरम्मत, अगर हम 2500 रुपया घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0 0 0, 7 में तो जगह 5 और 7 और कितना 1। यही है जो ए ने इसको बेचा था, किसको? बी को। यानी ए का जो कार का कीमत था वो कितना था? 1,75,000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी में है। ए ने अपनी कार कितने में बेची थी, सॉरी ए ने कार कितने में बेची थी बी को? तो 1,75,000 रुपये में, जो कि सही आंसर होंगे। कितना बताइए चैनल की तरह था। और अगर इस प्रश्न को आप नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब है ऐसे प्रश्न को आप सही ढंग से नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको माइंड लगाना है। फिर बताइए, हम एक बार सही से बता देते हैं, सुनिएगा। ए ने बी को बेचा, बी से 2500 रुपये के मरम्मत पर, बी ने सी को बेच दिया 12% के लाभ पर, सी मरम्मत पर 1200 रुपया, और डी को बेच दिया 2,16,000 रुपया में, 2,16,000 रुपया में 8% के लाभ पर। 2/25 करेंगे, इसको 3/25। ये 2,16,000 किसका वैल्यू है? 25 का तुलना किससे करेंगे? 27 से, क्योंकि 2 रुपया लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य निकालने के लिए 25 से, यहाँ आ गया 2 लाख। ये 1200 रुपया मरम्मत पर खर्च किया, घटा दिए 1,98,800। ये 1,98,800 किसका आ गया? सी ने खरीदा है। तो बताइए सी ने खरीदा है, बी ने बेचा है, कितना? 25%, 12% लाभ पर। तो बताइए 12% लाभ पर कितना होगा? 28 रुपया। उसके बाद में 25 से गुना करेंगे तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, इतना आ गया। उसके बाद में 2500 रुपया खर्च किया था, घटा देंगे तो इतना आएगा। ये ए के लिए होगा, जो ए ने कार क्या करते बेची थी। तो इस तरह से आपको बनाना है, और ये अच्छे प्रश्न होते हैं ऐसे ऐसे। अगर ऐसे प्रश्न अगर आप नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब फिर आप पूरी अच्छी तरीके से परसेंटेज वाले सवाल नहीं पढ़े हैं, और आपको लगता होगा कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो आप गलत फहमी में हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बनाते हैं तो मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगते हैं, क्योंकि मेरा आप इतना समझाना पड़ता। अगला देखिए, अगला रेशियो के सवाल पर है, और आपको ऐसे सवाल देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, एक समान के बनाइएगा, टाइम जाएगा, बन जाएंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बच्चे कम समय में 10 सेकंड में बना देते हैं, और किसकी सहारा लेके? ऑप्शन से। वही बच्चे पूरे नंबर मैथ में ला पाते हैं जो ऑप्शन से भी बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट से भी बना रहे हैं, एक समान के भी बना रहे हैं। तीनों चीज़ को अगर कंबाइंड करके प्रश्न अगर वो बना देते हैं, और तीनों चीज़ें उसके पास में नॉलेज है, इसका मतलब है कि वो सारे मैथ बना के आएंगे एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे किसी भी का स्टेट लेवल का हो। अब कोई कहेगा सर हम ट्रिके से खाली बनाएंगे, कोई कहेगा खाली कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, हम बाई ऑप्शन नहीं लगाएंगे। मत लगाओ रे भाई तुम। अब इसको देखिए, ऐसे प्रश्न आप बनाते रह जाइए कॉन्सेप्ट से, समय लगे बनेगा, समय लग जाएंगे। करा एक परीक्षा में रामा के अंक मोहन और अंजलि के अंक के योग का, यानी रामा के जो अंक है और मोहन और अंजलि के अंक का योग है, मोहन और अंजलि के अंक के योग का 1/12, मतलब रामा का अंक 1 है तो मोहन और अंजलि के योग को मिला करके कितना 1/12 कह रहा था, तो ये 12 होगा। अंकों की समीक्षा के बाद में, मतलब कि चेक किया गया, उनमें से प्रत्येक अंक में 6 की वृद्धि होती है। अंजलि, मोहन और रमा के संशोधित अंकों का अनुपात 11:10:3 है। कह रहा है कि यहाँ पर अगर चेक किया गया, पहले 1:12 था, लेकिन चेक करने के बाद में 6 अंक वृद्धि करता सब में, तो अंजलि, उसके बाद में मोहन और उसके बाद में रमा, इसके अंकों का जो अनुपात होता है वो 11:10 कितना होता है? 3 होता है संशोधित करने के बाद में। और संशोधित करने में 6 इसमें भी बढ़ाया है, 6 इसमें भी बढ़ाया, 6 इसमें भी बढ़ाया, तब आया है। तो आपसे पूछा गया कि अंजलि के अंक रामा के अंक से कितने अधिक है। अब ऐसे में अगर आप ऑप्शन से चलते हैं तो आपको बिल्कुल जल्दी बन जाएंगे।
ए में 32 है, बी में 35 है, सी में 24 है और डी में आपका कितना है 26 है। कोई समय ज़्यादा नहीं लगेगा, बस आपको देखिए, अगर आप डिटेल से बनाइए, आपके पास में टाइम है, बनाइए, देखिए बना के कितने नंबर आपको कितने मतलब कि समय लगते हैं। प्रश्न को देखते के साथ में पता चल जाता है कि हमें ऑप्शन से ही बनाने में फ़ायदा है। ये आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगे। अब बताइए, मान लेते हैं कि ये ऑप्शन मेरा सही होगा, मान लेते हैं 32 उठाएं। अच्छा बताइए 32 जो है वो कैसा नंबर है? कह रहा अंजलि के अंक रामा के अंक से कितने अधिक है, मतलब ये रामा और अंजलि के अंकों का अंतर है। रामा और अंजलि के अंकों का क्या है, अंतर है। तो ये 32 जो है वो किसका किसका अंतर है, रामा और अंजलि का, रामा और किसका, अंजलि का। तो यहाँ का अंतर कितना का है, 8 का है। तो इसका तुलना अगर 8 से करेंगे तो 8 चौके कितना, 32। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे अंजलि का तो 11 चौके 44 नंबर, ये 10 चौके 40 नंबर और ये कितना 4 दिया कितना 12 नंबर, यही ना आएंगे। अच्छा ये नंबर कब आ गया, जब 6 बढ़ गया था। अगर हमें पहले का निकालना रहेगा, यहाँ का निकालना रहेगा तो 6 घटा देंगे तो 44 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 38 बचेगा ना। हाँ 38 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 36 बचेगा, अगर 6 घटाएंगे तो यहाँ 6 घटाएंगे तो कितना 6 बचेगा। अब आप बताइए ये जो मार्क्स आए हैं वो किसका किसका आ गया, 6 पहले जो कम था उसका आ गया। और इसने कहा कि रामा का अंक, तो रामा का अंक कितना है यहाँ पर, तो रामा का अंक 6 है, बिल्कुल है। मोहन और अंजलि का जोड़िए, तो मोहन और अंजलि को जोड़ेंगे तो कितना होगा, मोहन 11 चौके 44 और 10 चौके 40, यहाँ पर कितना होंगे 34 होगा ना, 34 होंगे। अभी दोनों को जोड़िए, 8 4 कितना होंगे 12, 3 3 6 कितना 7। अब देखिए इसको काट के क्या 1:12 आता है कि नहीं आता, अगर आ गया तो इसका मतलब सही है। 12 6 कितना 72, 1 कितना 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए सही है। कितने आसान तरीके से बन गए, न इसमें कलम लगाना पड़ता। अगर आप स्क्रीन पर ऐसे प्रश्न रहते बस एक लाइन में ही आंसर थे, और नहीं तो आप बना कर देखिए डिटेल से आपके कितने समय लगते हैं। अगला जो है वो रेलगाड़ी से है, और इस रेलगाड़ी के भी सवाल में बहुत ही अच्छे हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट से सवाल, अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो फिर बनाना आपसे मुश्किल हो जाएंगे। करा एक रेलगाड़ी समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताना। मतलब एक रेलगाड़ी मान लीजिए और इस 2 व्यक्तियों को क्या करता है, पार करता है। एक व्यक्ति ये हो गया और एक व्यक्ति क्या हो गया, ए हो गया। इस व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और इस व्यक्ति की चाल है कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय और इस व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड का क्या लेती है, समय लेती है। तो आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई मीटर में बताइए, यानी यहाँ पर ना हमें ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है ना हमें ट्रेन की चाल दी हुई, दोनों में से कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा जरा बताओ बाबू, ये ट्रेन अगर इस व्यक्ति को पार करेगा और मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर थी या 300 मीटर थे, तो ये 200 मीटर अगर ट्रेन की लंबाई होगा, इसको पार करेगा तब भी 200 मीटर होगा, और यही ट्रेन इस व्यक्ति को भी पार करेगा तब भी तो 200 मीटर होगा ना। यानी यहाँ पर दूरी दोनों जगह बराबर हो रहा है, यानी ट्रेन की जो लंबाई होते हैं उसी को दूरी समझते हैं। दूरी यहाँ से अगर इसको पार करेगा तब भी बराबर, और यहाँ से इस व्यक्ति को पार करेगा तब भी बराबर होना चाहिए, यानी दूरी दोनों जगह बराबर होंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट निकल गया। आज दूरी निकालते हैं चाल गुना समय से। इसकी चाल हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ दोनों समान दिशा में जा रहा है, इसकी चाल 1 से इसकी चाल 4 है, तो बताइए घटता है समान में तो 1 से -4 होगा, क्योंकि समान दिशा में दोनों का चाल आपस में घट जाता है। और ये चाल हो गया और इसकी 12 सेकंड में पार करता है, तो 12 से गुना करेंगे तो दूरी निकल गया। यहाँ बताइए अब इसका 1 से माइनस कितना होंगे, 6 होंगे, 15 से गुना करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। अब इसके बताइए 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे इधर भी, तो फिर तो कट ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, ऐसा ही रह दीजिए। यानी अब यहाँ से भागा देंगे तो 3 चौके 12, 3 बजे कितना 15, 4x माइनस कितना होंगे 16 होंगे, 5x माइनस कितना होंगे 30 होंगे। अगर x का मान निकालें तो कितना होगा, 30 इधर आएगा तो 30 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 14, यानी x का मान 14, यानी इसकी स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्पीड पूछता तो यही आंसर। दूरी पूछा तो चाल गुने समय यहाँ से भी निकालिए, यहाँ से दोनों जगह सेम आएंगे। अगर यहाँ पर 14 रखेंगे, 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से, और समय कितनी है 12 सेकंड है। यही आपका क्या हो जाएंगे, दूरी निकल जाएगा।
6 दूना 12, 6 तिया 18, अब नहीं कटेगा। 5 दूनी 10, 10 के कितना 100, यानी जो ट्रेन की लंबाई थी 100 बटा कितना था 3 था, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा। तो जितने भी सारे प्रश्न 4-5 को बताए, जो भी देखिए जो भी मैं प्रश्न आपको बताऊँगा वो अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे, और मैं जो बताता हूँ वो तीनों चीज़ों को सिखाता हूँ, चाहे वो बाई ऑप्शन हो, कॉन्सेप्ट हो या ट्रिक हो, तीनों चीज़ों से चलता हूँ। हाँ, बाई ऑप्शन से 100 प्रश्न में 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बाई ऑप्शन, यानी 5% मात्र बाई ऑप्शन से। उसके बाद में ट्रिक से आपको 80% और 10% या 5% और समझ लीजिए कॉन्सेप्ट से, क्योंकि ट्रिक से हम ज़्यादा बताते हैं और कम समय में आपको बनाना रहता है, वहाँ पर ये भी देखना पड़ता है। तो चलिए ऐसे करके अगर सब चीज़ आप सीखिएगा, तीनों चीज़ों को लगाइएगा, तभी सारे सवाल जाके आप जवाब दे पाइएगा कोई भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो या किसी भी प्रकार को, समय के अंदर का रहो। और नहीं तो जहाँ मैथ रीजनिंग में इस ज़माने में अगर आप छोड़ दीजिएगा मैथ रीजनिंग, 2 मैथ 3 मैथ या रीजनिंग कुछ, तो फिर आप रिजल्ट से हाथ धो दीजिए, क्योंकि बच्चे इतने तेज़ हो चुके हैं, जितने मैथ रहते हैं उतने पूरे सही करके आते हैं, जितने रीजनिंग होते हैं उससे 1-2 गलत होते हैं, और आप छोड़िए दीजिएगा उतना तो फिर रिजल्ट नहीं होगा, और रिजल्ट भी होगा तो मेरिट नहीं बनेगा, इस तरह से होते हैं। तो मैथ रीजनिंग बिल्कुल परफेक्ट रखिए, क्योंकि जीके जीएस का कोई माय बाप नहीं है, सबका गलत होगा उसमें, किसी का 1-2 नंबर उसमें ज़्यादा होता है, उस पर कोई भरोसा नहीं रहता, लेकिन मैथ रीजनिंग पर पूरी भरोसा रहता। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अच्छी लगती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो भी करना है करके रखिए, क्योंकि जो भी प्रश्न मैं बताऊँ आपके तक पहुँच जाए। विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।